नमस्कार दोस्तों, आज मैं जीवंत लोकतंत्र की बात कर रहा हूँ कि जीवंत लोकतंत्र किसे कहते हैं और जीवंत लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए क्या क्या शर्तें होनी चाहिए, उसी का मैं विश्लेषण कर रहा हूँ। जीवंत लोकतंत्र उसे कहते हैं कि जिसमें लोग अपने को जीवित महसूस करें, अपने विचार अभिव्यक्ति को व्यक्त करें, बिना डर भय के रहे, बिना डर भय के मतदान करें। इसके साथ साथ जो सरकार के जो नीतियां बनती हैं उसमें भागीदारी करें और आपस में मिलजुल करके रहें, जिस पर कोई सामाजिक दबाव नहीं हो, न शासन का दबाव हो न प्रशासन का दबाव हो। लेकिन आज इसका उल्टा हो रहा है। आज न कोई लोग अपना विचार व्यक्ति को अभिव्यक्त कर रहा है। उसका उदाहरण आपको मैं बता दे रहा हूँ। जो हाथरस में जो वाल्मीकि लड़की के साथ जो घटना घटी थी, तो जो साउथ इंडिया के जो पत्रकार यहाँ पे आए थे, उनका बयान लेने के लिए, उनके परिवार का बयान लेने के लिए या फिर उन पर समाचार से संबंधित कुछ न्यूज़ लेने के लिए उनको योगी सरकार ने लंबे समय तक जेल में रखा और UAPA लगाया, जिसके कारण इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी कप्पन के खिलाफ में जजमेंट दिया, जिसके कारण वो लगभग 2 साल तक जेल में रहे। अभी कुछ दिन पहले उनको सर्वोच्च न्यायालय से जमानत मिली है। तो आप बता सकते हैं कि जब कोई एक आदमी, पढ़ा लिखा आदमी, जो अपना कर्तव्य को निर्वहन करने में उनको लंबे समय तक जेल में डाल दिया जा रहा है, तो इसको जीवंत लोकतंत्र कैसे कहेंगे। जब एक पत्रकार सुरक्षित नहीं है, जिसे प्रेस को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, जिसमें पहला विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और चौथा में प्रेस आता है। जब पत्रकार सुरक्षित नहीं है तो आम जनता की बात क्या करनी है। जीवंत लोकतंत्र में एक और इसका कंडीशन है कि लोग जो है बिना डर भय के मतदान करें। लेकिन अभी भी OBC, SC, ST माइनॉरिटी को धमकाया जा रहा है और ख़ास करके पुलिस प्रशासन भी धमकाती है कि वोट जो करना है BJP के पक्ष में करें। उसका उदाहरण अभी आपको संभल में, जो UP में जो लोकसभा को इलेक्शन हुआ कुछ दिन पहले, जो 2024 लोकसभा के इलेक्शन में, उसको किस तरह से अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को मारपीट करके भगाया जा रहा था। तो ये सारी देश की जनता देखी। एक ये है कि इंटरनेट के आने से, सोशल मीडिया के आने से जो भी न्यूज़ होते हैं वो वायरल हो जाते हैं और इसको झुटलाया नहीं जा सकता। जो है सो है, जो फैक्ट है सो है। आपको गोरखपुर के इलाका में भी इस तरह से जोगी जी के जो गुर्गे हैं, उनके द्वारा लोगों को धमकाया जाता है। खास करके मतदान के पूर्व संध्या पे उसके साथ पुलिस प्रशासन भी रहती है कि अगर BJP के वोट के पक्ष में वोट नहीं दोगे तो घर से लाश निकलेगी। खास करके OBC, SC, ST माइनॉरिटी को EBC को धमकाया जाता है। इसी कारण EBC डर के वोट देते हैं, लेकिन उनको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। अभी जो 2 चरण का जो चुनाव बचा हुआ है और जो आज भी 25 मई को होने जा रहा है, इस सब बातों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन ये एक तरह से अमृत पिलाते हैं, अमृत महोत्सव की नारा देते हैं। तो अमृत महोत्सव तभी सफल होगा जब लोकतंत्र जीवंत होगा, लोकतंत्र जीवित होगा। मैंने लोकतंत्र का मतलब है कि जनता की शासन जीवित होगी। तो इस पर एक कहावत भी है कि अगर दूध और शराब कहीं पे बिकता है या दूध बेचने वाला शराब बेचने वाला में अंतर यही है कि दूध बेचने वाला जो है उधार भी दूध दे देता है और कहता है कि जी है तब दी है। मतलब पहले आप दूध पी करके जी लीजिए, तब पैसा दीजिएगा। लेकिन आप शराब के दुकान पर जाएं तो लोग यही कहता है शराब बेचने वाला, एक हाथ से शराब लो, दूसरे हाथ से पैसा दो। क्योंकि उसको पता है कि अगर मान लिया जाए शराब पी करके आगे निकलेगा तो कहाँ लुढ़क जाएगा, कहाँ डेथ होगी, उसके कारण उसको पैसा नहीं मिल पाएगा। उसी तरह जीवंत लोकतंत्र में है कि आज के जो डेट में है, जो मतलब जो OBC, SC, ST है, वो सबको भला करते हैं और कहते हैं कि पहले जी लीजिए तब मतदान का निर्णय कीजिएगा। जो OBC, SC, ST के जो लीडर हैं, लेकिन जो उसके विपक्ष के लीडर हैं, उसको बोलते हैं जनता से कि तुम अभी वोट दो, नहीं तो गोली खाने के लिए तैयार हो। चूँकि उसको पता है कि अगर मान लीजिए उधर गया तब हो सकता है कि OBC, SC, ST के जो नेता हैं उनको वोट न दे दे। इसी कारण उनको लुढ़का देते हैं। तो इससे जीवंत लोकतंत्र में सतर्क रहने की ज़रूरत है।
जो मैं एक उदाहरण प्रस्तुत किया उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि जीवंत लोकतंत्र क्या है और किस तरह से इसको बचाए रखना है। और ख़ास करके जो जीवंत लोकतंत्र में जो है जिसका जो शोषण हो रहा है और ख़ास करके ओबीसी SC ST को लेकर के उस पर विचार करने की ज़रूरत है, विचारणीय विषय है। और ख़ास करके आरक्षण का जो मुद्दा चल रहा है, संविधान का जो मुद्दा चल रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू का जो मुद्दा चल रहा है, इस पर ध्यान देने की बात है। क्योंकि इस लोकतंत्र में जो पहले से जो सवर्ण थे या मजबूत थे, जिनके पास ज़मीन जायदाद है, वो तो अपना जीवित है ये है। और आज़ादी के बाद का ब्रिटिशर्स काल से पहले ही मध्यकाल में ही लोग मलाई खाते आए हैं। लेकिन आज जो संविधान ओबीसी SC ST माइनॉरिटी को बचाए रखने के लिए बनाया गया है, जीवंत लोकतंत्र को सुरक्षित करने के लिए बनाया गया है, उसको भी ख़त्म कर रहे हैं। उसका कारण है बहुत सा चीज़ें में परिवर्तन हो चुका है, कर भी रहे हैं इस सरकार में। सिर्फ एक अयोध्या का मुद्दा 370 धारा को हटाने से कुछ नहीं होगा। ये हिंदुत्व का नारा दे करके, हिंदुत्व को कुलबंद करके और राष्ट्रीय सुरक्षा को नारा दे करके ओबीसी SC ST को बरगलाते हैं। इनका वोट लेकर के जब ये सत्ता में आते हैं तो फिर इन्हीं को ये टॉर्चर करते हैं। ये देखने की बात है। इस चलते जीवंत लोकतंत्र को बनाए रखना है, अगर बचाए रखना है तो हम सबको इसके लिए लड़ना पड़ेगा। तो इस पर भी एक शेर कहा गया है कि नए किरदार आते जा रहे हैं मगर नाटक पुराना चल रहा है। मेरा कहने का मतलब है कि जो इस सरकार में जो है, मान लीजिए वाजपेयी जी, चाहे आडवाणी जी, चाहे जोशी जी, इस सब का उद्देश्य एक ही था। अभी सिर्फ ये नाटक करते हैं जो नए नए जो आते हैं, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, जो मोदी जी हैं, शाह जी हैं, लेकिन इनका पुराना नाटक वही चल रहा है जो कमंडल के दौर से चल रहा था। आज उसी चीज़ को ये कर रहे हैं, लेकिन रूप अलग है, उसका रंग अलग है। सिर्फ ये लोग जो है पद पाने के लिए, कोई बोलता है कि मैं ओबीसी से हूँ, कोई बोलता है कि मैं SC से हूँ, लेकिन सब ये बिकाऊ हैं, बिक रहे हैं। तो इस पर भी अक्सर कहा गया है कि जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है कि जिसमें घोड़ों की तरह बिकते हैं इंसान वगैरह। मतलब ये जमहूरियत को ऐसा बना दिए हैं, लोकतंत्र को ऐसा बना दिए हैं कि घोड़ों की तरह बिक रहे हैं, जिनमें कुछ एथिक्स नहीं है। वो इंसान है जिनका कोई नैतिकता नहीं है, चाहे ओबीसी के हो, चाहे SC ST के हो, चाहे पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वर्ग इसमें हो, वो घोड़े की तरह बिक रहे हैं। कि सिर्फ रेस में घोड़ा को जैसे इस्तेमाल किया जाता है, मालिक जैसे मन मुताबिक इस्तेमाल करता है, उसी तरह से इसको रेस में बनाए हुए हैं। और ओबीसी SC ST माइनॉरिटी को हक को मार रहे हैं। और सिर्फ इन लोग दो रोटी के लिए, दो बातों के लिए, अपना 2 कौड़ी की नौकरी के लिए ये लोग बिक रहे हैं, जो बहुत दुख की बात है। अगर जीवंत लोकतंत्र को बचाए रखना है, मजबूत करना है, तो संविधान को बचाना होगा। और जो मैं कंडीशन बताया हूँ, बिना डर भय के अपने विचार को रखना होगा। जान की बाजी लगानी पड़े, चाहे जैसे भी हो, लेकिन तभी लोकतंत्र जीवंत बचेगा। हमारे संविधान निर्माता बाबा साहब ने, और जो भी इस तरह के जो ओबीसी SC ST थे, उन्होंने जान के बाजी लगा करके संविधान में जो प्रोविज़न किया ओबीसी SC ST के लिए, चाहे मंडल साहब हों, चाहे इस तरह के जो काशीराम हो, चाहे मायावती हो, चाहे लालू जी हो, चाहे स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव हो, चाहे स्वर्गीय शरद यादव हो, और इस तरह के जो भी ओबीसी SC ST के लीडर जो हैं, लड़ाई लड़ी और आरक्षण दिलवाया, जो संविधान दिलवाया, उस संविधान को सुरक्षित रखेंगे तभी लोकतंत्र जीवंत रहेगा। जीवंत लोकतंत्र का मतलब है कि ओबीसी SC ST और जो माइनॉरिटी है उसको ज़िंदा रखना है। तो इसी पर एक शेर भी कहा गया है कि अगर अपने को जिंदा समझते हो तो गलत नीतियों का विरोध करो, क्योंकि लहर के साथ लाशें तैरते हैं, तैराक नहीं। मेरा कहने का मतलब है कि अगर जिंदा अपने को समझते हैं, और ज़िंदा रहने का मतलब है, जीवित रहने का मतलब है, तो अपना जो राइट है उसको सुरक्षित रखें। क्योंकि पानी के धारा में लाश तैरते हैं, तैराक नहीं। चूँकि तैराक जो है वो अपना जीवित होकर के तैर करके अपनी जान बचा लेते हैं। वही सिचुएशन आज बना हुआ है ओबीसी SC ST के साथ कि अपने को तैराक समझे, अपने को जिंदा लाश नहीं समझे, तभी लोकतंत्र जीवंत रहेगा। जीवंत लोकतंत्र के विषय में मेरा कहने का मुख्य रूप से जो मुद्दा है वो ओबीसी SC ST को लेकर के है। चूँकि आज के डेट में हर दिन संविधान को परिवर्तन की बात होती है, और ख़ास करके जो ओबीसी SC ST की जो महिलाओं के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, और ख़ास करके जो खेल कूद में जो
महिलाएं प्रतिभागी हैं उनके साथ किस तरह से व्यवहार किया गया है, जिसमें ब्रजभूषण शरण सिंह और जो अभियुक्त बनाए गए हैं, ये बहुत दुख की बात है। तो ये जो माननीय प्रधानमंत्री जी 4 का जो नारा दे रहे हैं, अपने गरीब, महिला, बेरोजगार, किसान, ये सब जीवंत लोकतंत्र के आधार स्तंभ है। सिर्फ नारा देने से नहीं होगा, इसके लिए सबको लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तभी ये लोकतंत्र जीवंत बनेगा। थैंक यू।